हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जिम कॉर्बेट के लोकेशन मैदावन में हूँ मैं अभी। और मैं अभी कॉर्बेट मैदावन होम स्टे में हूँ देवेंद्र भारती जी के पास। और अभी मुझे मतलब मोस्ट ऑफ आप इसी एपिसोड में देखेंगे मुझे यहाँ से निकलना है। और क्योंकि मैं पिछले बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ और हर बार हर दिन हर रात मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बाहर घूम रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ ढूंढ रहा हूँ। इस कारण से हो ये रहा है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। और कल रात करीब करीब 12:30 पौने 1 के आसपास मैं फ्री हो गया था और 1 सवा 1 के आसपास मैं सो भी गया था। और उठा हूँ अभी सुबह कितने 9 बज रहे ना अभी, तो 9 बजे। तो इस कारण से मेरी नींद करीब करीब पूरी हो गई है। तो अगर नींद करीब करीब पूरी हो गई है तो रास्ते के लिए ठीक रहेगा कि मैं अच्छे से ट्रैवल कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है यहाँ से कोटद्वार से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव से जयपुर, तो जयपुर तक जाना है। तो लेट्स सी आगे कैसे कैसे क्या रहता है इस एपिसोड में, आपको बताते हैं, दिखाते हैं। और ये है मिस्टर सुभाष चौधरी ब्लॉग्स। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सुभाष चौधरी ब्लॉग्स मुझे यहाँ पे मिले और इन्होंने वन आश्रय लिया हुआ है। हाँ, वन आश्रय सही रहेगा ना वर्ड है? वन आश्रय लिया हुआ है और ये आजकल वनों में ही रह रहे हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट दिखा रहे हैं। और मैं मतलब वापस से इनके कंटेंट डेली देख रहा हूँ, बीच में देखना बंद कर दिया था। भगवान की दुआ से। और कंटेंट भी आ रहा है, मतलब कि टाइगर भी दिख रहा है, लेपर्ड भी दिख रहा है। लेपर्ड दिख रहा है, टाइगर दिख रहा है, इनको सब दिख रहा है, मतलब तुरंत तुरंत दिख रहा है। हालांकि मुझे कल कुछ नहीं दिखा, लेकिन चौधरी साहब को दिख रहा है। आप रहोगे यहाँ तो दिखेगा ही। हाँ, तो हाँ। आप जहाँ घर लिया है आपने, जो कमरा लिया वो तो वहीं आ जाएगा, वहीं दिख वही जाएगा। तो दिखा मेरे को नीचे लेपर्ड। हाँ, आपको कहीं जाना ही नहीं मैं पड़ेगा। कमरे से बाहर निकलता हूँ ना, कार से कमरे में आता हूँ, इतना डर लगता है, टॉर्च से ऐसे देख देख के आता हूँ। पूरा जंगल, कोई नहीं है। अच्छा, कार लगाने के बाद जब आते हो? हाँ, अरे पूरा जंगल है। मुझे आपका कमरा देखने का बड़ा मन था। चलो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। अगली बार देखना, जल्दी आना। हाँ आएंगे, जल्दी आएंगे। और ये है चौधरी साहब का आशियाना। ये था 2 दिन से चौधरी साहब यहाँ पे थे। ये सीढ़ियों से ऊपर जाना और यहाँ छत के ऊपर उनका ये देखो ये टेंट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है रात में, इसलिए उसके ऊपर एक तिरपाल सा भी लगा दिया था। और चौधरी साहब और देवेंद्र भारती जी दोनों के अलग अलग टेंट थे। तो चौधरी साहब अपना टेंट तो अब हटा रहे हैं, क्योंकि उनको भी अभी निकलना है और उनको अपने घर पे जाना है, जहाँ वो रहते हैं पहाड़ों की तरफ, नई डंडा में। और मैंने भी अपना सारा सामान जो है ऊपर मेरी गाड़ी में रख दिया है। गाड़ी दिख नहीं रही है यहाँ से। मैं तो अभी नहा लिया हूँ, तैयार हो गया हूँ। सिया भी तैयार हो रही है और ब्रेकफास्ट करना है और यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि रास्ता हमारा बहुत लंबा है। 10 बजे तो सोचा था मैंने निकलने का, लेकिन ऑलरेडी 11 बज गया, तो निकलने में करीब करीब आधा घंटा तो लग ही जाएगा और ब्रेकफास्ट करने में। चलो 12 बजे तक निकलते हैं, तो मुझे 2 बजे तक पहुँचना है। तो इस वाले एपिसोड में मुझे उम्मीद है कि आप जर्नी देखेंगे। बाकी मैं मैक्सिमम जर्नी इधर हरियाली वाली दिखाऊंगा और उसके बाद की जर्नी आपको पहुंच के बताऊंगा। सिया को यहाँ पे फ्रेश तेज पत्ता मिल गया है। ये तेज पत्ता का पौधा, अब ये उसको तोड़ रही है। वेरी गुड, ये उसको तोड़ रही है। अब जितनी भी डालियाँ या झुरमुट जो है जो जा सकता है वो जाएगा गाड़ी में, और इसको छाया में सुखाते हैं, मतलब धूप में नहीं। धूप में सुखाने से ये ख़त्म हो जाता है। और हरे भी डाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग निकल ही रहे थे कि अचानक से यहाँ से सांबर की कॉल होने लगी, ऊपर से पहाड़ों से। इधर साइड से हो रही है क्या? हाँ हाँ, ऊपर से हो रही है। देखते रहना, पता लगेगा। तेज पत्ता तोड़ते रहेंगे। सिया यहाँ तेज पत्ता तोड़ रही है इधर, और ऊपर से पहाड़ों की तरफ से, यहाँ से जंगल के अंदर से सांबर की कॉल की आवाज़ आई। 2 कॉल हुई है। ये देखो चौधरी साहब अपना डेरा डंडा लेके कैसे घूम रहे हैं। ये इनके ब्लॉग में नहीं दिखेगा, मेरे ब्लॉग में दिखेगा। जिस दिन से आया हूँ 7 दिन हो गए, ऐसे ही घूम रहे हो। पैर कमर सब दर्द कर रही है। वेरी एक गुड, टंग। वेरी गुड, वेरी गुड। और सुनो, कभी कार में सो रहे हैं, कभी नहीं सो रहे हैं। सही है, सही है, और सही वेट है। भी कम हो रहा है धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्मार्ट लग रहे हो। सब कुछ इसमें कंपनी फिटेड है। अरे जाली कैसे लग गया यार, मकड़े लग गए इसमें, मकड़ी के जाले। लगे रहने दो, यही तो पहचान है फॉरेस्ट की। सुनो, ये खूब से कितना लगे। अच्छा है ना? कोई डंडा भी मारे ना तो इसमें लगेगा। और इसमें ये कार मजबूत है। हाँ? हाँ, ये तो आप नहीं, बांधने के लिए पीछे है, पीछे वाला वो जो है ना भैया। तो टायर कितने बड़े हैं? मेरे ख्याल से स्कॉर्पियन से बड़े टायर हैं इसके। पता नहीं यार, साइज मतलब है बड़े ही है। भाई बड़े नहीं, स्कॉर्पियन से तो बड़े हैं। 2 आदमी बैठ के तो यहाँ नाश्ता कर सकते हैं। हाँ। अरे मैं छत पे चढ़ के, आप छत पे नहीं, वो स्नॉर्कल है। यही Snorkel। एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट
जो ये इसमें यहाँ होता है बलेनो में, उसको वहाँ दे रखा है। पानी स्नॉर्कल पानी, इसका वाटर जो कैपेसिटी है ना, डूब जाएगी तब वो कंपनी की तरफ से यहाँ तक का अलाउ है। अब देखो आपको क्यों बताता हूँ, इसमें फीचर बताता हूँ आपके साथ साथ। देखो ये चीज़ मैंने दिखाया नहीं है तो अपने ब्लॉग में, ये देख रहे हो ये वाला स्विच। अच्छा ये स्विच। हाँ, ये स्विच को लॉक करना है उसी चाबी से, अच्छा ठीक है, लॉक हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद ये पूरी गाड़ी जो है ना, ये पूरा बॉडी जो है ये पूरा लॉक हो जाएगा। अच्छा ये लॉक पानी हो नहीं गया, जाएगा। उसके बाद अब यहाँ तक आप गाड़ी को पानी में डाल दो, इस वाली हाइट तक, और गाड़ी निकल जाएगी। जैसे ये नदी वदी जो है ना, ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो क्या पत्थर वत्थर बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज जहाँ पत्थर नहीं है ना, बैठो पहले बैठो, मैं समझ गया। है ना, वहाँ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। लो जी। मेरे को जिमनी भी अच्छी लगी। हाँ, जिम्नी अच्छी है ही, हल्की गाड़ी है बिल्कुल। जिमनी मुझे भी अच्छी लगती है, इनको अच्छी नहीं लगती है। मुझे थोड़ी सी बड़ी भोकाल गाड़ी पसंद है। थोड़ी छोटी है बस, सिटिंग का उसका मजा नहीं है। जैसे इसमें खुल के बैठे ना, थाई सपोर्ट है। हाँ, पीछे वाली सीट में बिल्कुल थाई सपोर्ट है ही नहीं उसका। कहाँ से करे बैक। खैर बता दूं मैं कि देवेंद्र भारती जी अभी आगे रोड तक हमारे साथ जा रहे हैं, क्योंकि बस फील लेने के लिए गुरखा की। देखना वो जगह है क्या आगे, देखना। नहीं, फ़ोन नहीं मिला उनको। मिला ही नहीं। ओ, मिलेगा भी नहीं, नेटवर्क आता नहीं है यहाँ। फोन गिरा कैसे दिया? आगे अपना ये बन रही वीडियो। 1600 को ये पूरी कट जाती है गाड़ी। टीवी याद है, कभी नहीं कटती थी पहले। ये मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। मैं कभी यहाँ गया तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा बड़ा मन है यहाँ जाने का, क्योंकि सड़क से ही जा सकते हैं। इस तरफ से ये देखो, ये नदी है, इस नदी के रास्ते से आगे से पुल बना हुआ है, वहाँ से आप जा सकते हैं। और यहाँ पे रहने का मेरा एक दो रात बिताने का बड़ा मन है। बहुत ही खूबसूरत है ये, हाई बैंक पे है, और रात में यहाँ पे कई सारी साइटिंग होती है, कई सारे जानवर जो हैं वो यहीं देखे आते हैं। और है भी ये बिल्कुल अच्छी फेंसिंग में किया हुआ। यहाँ पे पर्सनल गाड़ी से आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं इसके अंदर। ऐसी जगह बहुत कम है कॉर्बेट में जहाँ आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, और बुकिंग भी इसकी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ये इतने जंगल डेंस फॉरेस्ट के अंदर नहीं है ना, तो इसकी बुकिंग मिल जाती है। और देखो इधर से कितना ऊंचा है, ये ऊंचाई में है। देखते हैं कहीं से हमें मिला, कभी कुछ मौका मिला तो इस पे आके रहेंगे। यहाँ पे अपना राशन लाना होता है। अब राशन आपको यहाँ टोंटियाल विलेज है, वहाँ से मिल जाएगा। राशन लीजिए और यहाँ पे रहिए, और ज़रूरत पड़े तो अगर इच्छा हो तो आप सफारी करने के लिए हल्दू पड़ाव की सफारी कर सकते हैं। थोड़े आगे में ही हल्दू पड़ाव का गेट है, आप मतलब वतनवासा गेट है, जहाँ से हल्दू पड़ाव की सफारी होती है। हल्दू पड़ाव FRH भी है उसके अंदर, आप वहाँ पे सफारी कर सकते हैं। यहाँ से भी एक बार दिखता है, पीछे से देखता हूँ मैं। देखो ये पुल है, नदी है, कई सारे एनिमल्स आते हैं यहाँ पे रात में पानी पीने के लिए। हाथी दिखता है, हाथी का झुंड दिखता है। और ये यहाँ से अभी तो झाड़ियों में दिख नहीं रहा है, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी मुंडिया पानी दिखता है यार। वो देखो दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, खास पता नहीं चल रहा है।
सामने आ गया वतनवासा गेट। यहीं से हल्दो पड़ाव की सफारी होती है, जो मैं पीछे मुंडिया पानी बता रहा था। वहाँ रुक के भी इसके अंदर आप जा सकते हैं। मैंने 2x कर लिया था। वहाँ रुक के भी आप इसके अंदर जा सकते हैं, और अगर आप कभी हल्दो पड़ाव की सफारी करने हैं तो भी इसी गेट से आपको अंदर जाना होता है। वतनवासा गेट के थोड़ा पहले से, मतलब मुंडिया पानी के पास से, और ये सारा जो रास्ता आप देख रहे हैं, अब इतनी चढ़ाई पहाड़ी नहीं है। और यहाँ से हाथी का डंक भी था पीछे। हाथियों का और टाइगर का इलाका शुरू होता है, क्योंकि लेपर्ड तो हर जगह है, लेकिन हाथी और टाइगर मैक्सिमम जो है वो इसी इलाके में है। और अब तो हल्दो पड़ाव की सफारी में भी बहुत सारे हाथी को तो खैर हमेशा ही दिखते थे हल्दो पड़ाव में, लेकिन अब टाइगर्स दिखने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा टाइगर दिखने लग गए हैं। हर सफारी में करीब टाइगर साइटिंग हो जा रही है। मतलब लास्ट सीज़न की बता रहा हूँ, अब तो इस सीज़न का क्या है वो रिपोर्ट नहीं है मेरे पास अभी तक। पूरे रास्ते में हर जगह एलिफेंट डंक दिख रहा है। देखो ये तो हालांकि पुराना है थोड़ा सा, लेकिन दिख रहा है। फ्रेश डंक भी दिख रहा है बीच में, बिल्कुल फ्रेश डंक। मतलब यहाँ हाथी हो सकता है, और हाथी होते भी है यहाँ पे कई सारे। एक्चुअली यहाँ सिंदूर के पेड़ है कई सारे इस जंगल में। तो सिंदूर जो है वो बांस और सिंदूर ये फेवरेट है फूड। ये फॉरेस्ट वाले ही है, ये हल्दो पड़ाव उसके फॉरेस्ट वाले ही है जो लाठी लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ये विभाग वाले ही है। बाकी इन घुमावदार रास्तों पे ये जो पेड़ की छाया पड़ती है धूप में, खिले हुए धूप में, फुटेजेस भी अच्छे आते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये बहुत ही मनोरम। मैं जितनी बार भी आता हूँ तो मैं तो हर मौसम में आ गया, हर समय, हर टाइम यहाँ से निकल गया, सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को भी, रात को भी। लेकिन जितनी बार भी मैं यहाँ देखता हूँ, हर बार यहाँ की खूबसूरती जो है वो नेक्स्ट लेवल पे होती है। ढोंटियाल विलेज आ गए हैं। वहाँ पुल के ऊपर मेरी गाड़ी खड़ी है। हाँ जी। और यहाँ पे भी मैगी बनवा रहे हैं। सुशील जी का ढाबा है ये। सुशील जी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ भाभी है अभी यहाँ पे, तो उनसे मैगी बनवा रहे हैं। अब मैगी खा के फिर यहाँ से निकलेंगे। ये सुशील जी आ गए हैं। सुशील जी का ये ढाबा है। और मैगी मैं नहीं खा रहा हूँ, मैगी सिया खाएगी। मैं खा रहा हूँ चावल दाल सब्जी। ये दाल, ये कड़ी, ये चावल। सब्जी किस चीज़ का है? ये हरा बैंगन। अच्छा, बैगन का सब्ज़ी। पता नहीं इस लोकेशन की क्या बात है, मैं हर बार पूरा खाना खाता हूँ बिल्कुल। मतलब ऐसे मैं पूरा ही खाता हूँ, लेकिन ले करके फिर पूरा फिनिश करता हूँ। सिया ने मैगी मंगवाया था, गलती से 2 मैगी बन गई, इसने 2 मैगी पेल दिया पूरा ही खा गई। वेरी गुड। अच्छी बात ये है कि मैं दोपहर के 2:52 हो रहे, मतलब 3 बज रहा है करीब करीब। और अब हम लोगों को बहुत लंबा रास्ता तय करना है। खाने का टाइम भी था, हमने लंच कर लिया। कोट द्वार के बाद अच्छे जो ढाबे वाबे हैं ना, जो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट टाइप से, वो अच्छा लगता, पसंद नहीं आता मुझे दिल्ली तक। तो अब जहाँ तक हो सकेगा गाड़ी खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो डिनर करना है मैं कोशिश करूँगा कि गुड़गांव क्रॉस करके एक्सप्रेस वे पे कहीं रुके उधर देर रात में। रात तो हो ही जाएगा, अब देखो कब तक पहुँचते हैं। 3 तो यहीं बज गया। अगर हम लोग 3 बजे तक भी अगर जयपुर पहुँच गए तो भी समझो पहुँचा पाएंगे। तुम अभी सो जाओ, अगर एक्सप्रेस वे गाड़ी तुम चलाना उधर गुड़गांव के बाद।
जयपुर पहुंच गया हूँ मैं और अभी बज रहे हैं 1:28 और 1:28 हो रहा है अभी। और मैं अपने समय से करीब 1.5 घंटे पहले पहुंच गया हूँ। 3 बजे का टाइम था, शेड्यूल टाइम। बिल्कुल नॉन स्टॉप चला हूँ मैं दुगड्डा से भी नहीं कहना चाहिए, दुगड्डा में तो डीजल डलवाया था। उससे पहले मैं करीब मुझे लगता है कि बीच में 2 बार मैं रुका हूँ डीजल डलवाने के लिए। उस समय लूप ब्रेक ले लिया था। और जो मैंने लंच किया है टोंटियाल में, उसके बाद से मैं नॉन स्टॉप ही चल रहा हूँ। और यही रीज़न है कि मैं समय से करीब 1.5 घंटे पहले पहुँच गया। हालांकि बीच में छोटे ब्रेक हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि ब्रेक बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन वही है, फिर भी ठीक ठाक पहुँच गए। तो ये जो आप सीरीज़ अभी मैदान की अभी आप देख रहे हैं, जो अब ख़त्म हो रही है, वो बेसिकली लास्ट सीरीज़ है जो मैंने अभी सारी रिकॉर्ड की है। बहुत कुछ आना बाकी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो है वो अब आ रही है इसके ठीक बाद। उसके बाद फिर और भी सीरीज़ आएगी। तो मैं ज़्यादा कुछ तो अभी नहीं बता रहा हूँ। एक लास्ट में एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ऐड किया है, जो अभी आप रिसेंटली अभी आप आने वाली सीरीज़ में अभी आप देखने वाले हैं। तो प्लीज़ इसे एंजॉय करें। और अगर चैनल पे पहली बार मिल रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस व्लॉग को अगर आपने पसंद किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और व्लॉग अगर आप अब तक देख रहे हैं तो प्लीज़ बिना हाइप किए ना जाएं। हाइप करेंगे आप तो मुझे इस व्लॉग को प्रमोट करने में थोड़ा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। टाइगर दिखा कहाँ पे? दिखा यहीं पे से किसी को क्रॉस यहाँ पे? हाँ, ये बाइक वाले को दिखा किसी को। हाँ, जल्दी आओ, जल्दी आ पा भाई। चलो। जस्ट अभी निकला है। अरे तक माँ का